हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नियोजित शिक्षक को लेकर, उसके बाद जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी चल रहा है उसके बारे में, और जो एग्ज़ाम हो चुका है 1 to 5 का, तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, समझ नहीं आ रहा है इसको गुड न्यूज़ बोला जाए या बैड न्यूज़ बोला जाए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों की आखिरकार लगी लॉटरी, पता नहीं किस हिसाब से लॉटरी बोल दिया यहाँ पे, जबकि विशिष्ट परीक्षा देकर बनेंगे राज्यकर्मी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस बारे में कि क्या एक्चुअली खबर निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, कल का ही है, 11 अक्टूबर का न्यूज़ है। यहाँ पे नियोजित शिक्षकों की आखिरकार लगी लॉटरी, विशिष्ट परीक्षा देकर बनेंगे राज्यकर्मी। मतलब अब जो है कि एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, तभी जाकर जो है परमानेंट शिक्षक बन पाइएगा। आप देखिए यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से खुशखबरी दी गई है। अब समझ नहीं आ रहा है ये खुशखबरी है या बैड न्यूज़ है। अब प्रदेश में काम करने वाले लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। कई मतलब कब से चल रहा है ऐसा, लेकिन देखिए क्या हुआ। पिछले कुछ दिनों में ऐसा लगा था कि 2 अक्टूबर को दे दिया जाएगा बिना कोई एग्ज़ाम दिए, लेकिन ऐसा नहीं है, अब एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, शिक्षा विभाग ने बिहार विशिष्ट शिक्षा, ये नाम दिया गया, बिहार विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 का प्रारूप जारी कर दिया गया है सैलरी और इनके बारे में। तो हम लोग देखते हैं इसमें एक्चुअली क्या खबर निकल के आया है। ठीक है, देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा देकर जो अस्थायी शिक्षक बनेंगे, नियोजित शिक्षक को भी उन्हीं की तरह राज्यकर्मी का दर्जा और बाकी लाभ दिए जाएंगे। कहने का मतलब एक है कि जो बीपीएससी से अभी जो वैकेंसी चल रहा है बीपीएससी टीचर का, तो उससे जो टीचर बनेंगे, ठीक है, उसके बाद उससे जो जो बेनिफिट उसको मिलेगा, जो बीपीएससी से टीचर बनेंगे वही बेनिफिट सेम टू सेम मिलेगा जो कि इस एग्ज़ाम देकर बनेंगे। जो अभी जो बोला जा रहा है यहाँ पे देखे होंगे आप, विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम दे के जो बनेंगे, यानी कि एग्ज़ाम देना होगा जो भी नियोजित शिक्षक है। ठीक है, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप शिक्षा विभाग ने जारी किया है। अगर एक सप्ताह के अंदर इस पर कोई महत्वपूर्ण आपत्ति नहीं है तो ये लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये, अभी सिर्फ इस पर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, लेकिन ये लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों को एक विशेष तरह की परीक्षा देनी होगी। जो भी नियोजित शिक्षक है उसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, जो जो अभी जो 7वां चरण चल रहा है वो तो अलग है, वो तो बीपीएससी कंडक्ट करा रही है। जो 4 लाख नियोजित शिक्षक है उसके बारे में बात किया जा रहा है कि एक विशेष तरह का परीक्षा देनी होगी, और ये परीक्षा बीपीएससी नहीं कंडक्ट कराएगी। ठीक है, याद रखिएगा, जो बीपीएससी नहीं कंडक्ट कराएगी, और पास करते ही बीपीएससी से बने जा रहे अस्थायी शिक्षकों की तरह सब कुछ मिलने लगेगा। मैं देखिए, अब नियमावली क्या है थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। नियमावली के प्रस्तावना में बताया गया है कि स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक, ठीक है, नियुक्ति स्थानांतर मतलब जो ट्रांसफर भी हो सकेगा, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवारत सब कुछ मिलेगा जो एक बीपीएससी से जो टीचर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उसी तरह से सब कुछ हो जाएगा। नियमावली का नाम बिहार, या देखिए, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 रखा गया है। नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षक का मतलब ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2000 अंदर आते हैं। मतलब कहने का मतलब जितना भी नियोजित शिक्षक हैं, ठीक है, लगभग 4 लाख जो है नियोजित शिक्षक हैं, सभी को इसके एग्ज़ाम से गुजरना होगा। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम कितने बार होगा। देखिए, 1 साल के अंदर 3 बार आयोजित किया जाएगा समक्ष परीक्षा। कहने का मतलब है कि इसको बहुत जल्द से जल्द जो है सभी को एग्ज़ाम कंडक्ट करा के सभी को पास करके नियोजित से परमानेंट जो शिक्षक है वो बनाने का चेष्टा कर रही है बिहार। तो यहाँ पे बोला 1 साल में कितना, 3 बार। विभाग ने समक्षता परीक्षा के लिए अभी एजेंसी तय नहीं की है। विभाग ने लिखा है कि एजेंसी का चयन कर समक्षता परीक्षा आयोजित कराया जाएगा। तो अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लगने वाला है, तो अब लंबा लटक जाएगा। ये भी नियोजित शिक्षक का जो ऐसा बोला जाता है कि 2 अक्टूबर को या फिर अक्टूबर को पूजा के पहले जो है राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अंतिम यानी तीसरे प्रयास में भी, मतलब 3 अटैम्प्ट मिलेगा इसमें। ठीक है, 3 अटैम्प्ट मिलेगा। अगर 3 अटैम्प्ट में कोई भी टीचर है जो वो इस परीक्षा को पास नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या है, फेल मतलब माना जाएगा, और जो है शायद निष्कासित भी कर दिया जाए पूरी तरह से। मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं। ठीक है, और 1 साल के अंदर उन्हें 3 बार समक्षता परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। समझ में आया? 3 बार कितना बार मौका मिलेगा, 3 बार आपको, यानी कि 3 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस परीक्षा में फेल करने वाले अंततः तीसरे मौके के बाद नियोजित शिक्षक भी नहीं रहेंगे, यानी कि उसको नियोजित शिक्षक से भी हटा दिया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या है यहाँ पे। 3 बार अटैम्प्ट मिलेगा, 3 बार के अंदर आपको पास करना होगा, और नहीं तो फिर आप जो है नियोजित शिक्षक भी नहीं रहेंगे। विभाग ने स्थानीय निकाय द्वारा स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत दिए गए आरक्षण प्रावधानों के तहत ही इन विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान रखा है।
मतलब साफ है कि जिस आरक्षण के तहत स्थानीय निकाय में शिक्षक नियोजित हुए थे, इस नियमावली के तहत अब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, और ये पक्की खबर है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है फर्जी न्यूज़ है, मैक्सिमम न्यूज़ पेपर में ये छपा हुआ है। वरीयता निर्धारित करने का फॉर्मूला तो वही है, यहाँ पे विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता सूची जिला स्तर पर तैयार की जाएगी। प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। मतलब सबके लिए अलग अलग, जो प्राथमिक टीचर है 1 to 5 उसका लेवल अलग होगा, 6 to 8 के लिए लेवल अलग होगा, उसके बाद 9-10 का लेवल अलग होगा। तो सबका लेवल के हिसाब से एग्जाम लिया जाएगा, 3 बार मौका मिलेगा। वरीयता सूची में उनके पहले वेतनमान की तारीख दी जाएगी। जहां 2 शिक्षक एक ही तिथि के होंगे, वहां जन्म तिथि के आधार पर वरीयता देगी। तो ये सब अभी बाद में मतलब अच्छे तरह से क्लियर किया जाएगा कि किस तरह से कैसे प्रोसेस क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए, अब अगर तो जैसे एग्ज़ाम आप समझ गए, 3 बार मौका मिलेगा, 3 बार में पास करना है। अगर 3 बार में भी पास नहीं कर पाते हैं तो नियोजित शिक्षक भी आप नहीं रहेंगे। तो फाइनली क्या है, जो नीतीश सरकार जो है, जो ऐसे बोल रही थी कि बिना एग्ज़ाम दिए बना दिया जाएगा राज्यकर्मी का दर्जा, बट ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम लेगा, परीक्षा देना ही पड़ेगा। सारे टीचर से ये एग्ज़ाम लेके ही मानेंगे। यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक जो मूल वेतन है, मूल वेतन तो आप लोग जान ही गए होंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए अच्छा से, तो 1 to 5 के लिए कितना है, 25,000। ये बेसिक पे है, ठीक है। ये बेसिक पे है। आपको जो सैलरी, इसमें भी और बहुत कुछ इंक्लूड होता है, लगभग जो है 40,000 के आसपास सैलरी बनेगा। और 6 to 8 के लिए कितना है, 28,000 है। 28,000 बेसिक पे है। वहीं पर 9-10 का बात करेंगे तो 31,000 बेसिक पे है। और यहाँ पे 11-12 का बात करेंगे तो 32,000 बेसिक पे है। और यही जो है सैलरी का जो पैटर्न होने वाला है, सेम मिलेगा जो अभी बीपीएससी से पास होकर, जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, बीपीएससी से जो पास होकर टीचर बनेंगे उसको भी यही मिलेगा। और जो नियोजित शिक्षक आपको एग्जाम देने के बाद जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, तो उनके लिए भी वेतनमान यही रहने वाला है। और ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आप ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं जिला के, मतलब जिला से जिला भी ट्रांसफ़र हो सकता है यहाँ पे। और पूरे जो है ना, पूरे जैसे आपके जो जॉब का जो पीरियड होता है पूरे लाइफ टाइम में, उसमें सिर्फ 2 बार ही ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसा नहीं कि बार बार ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं, 2 बार ही हो सकता है। हालांकि अभी इस पर ये पूरा ऑफिशियल नहीं आया, जब इस पर पूरा काम हो जाएगा उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा तब बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है, देखिए, एक तय अवधि पूरा होने के बाद प्राथमिक शिक्षक के निदेशक या माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अनुरोध कर जिला के बाहर भी हस्तांतरण ले सकते हैं, यानी कि पूरा बिहार टू बिहार में आप कहीं भी ट्रांसफर करा सकते हैं। इस तरह का अनुरोध हस्तांतरण पूरे सेवा काल में 2 बार, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, सेवा काल में पूरा 2 बार ले सकते हैं, यानी कि 2 बार से ज़्यादा ट्रांसफर नहीं ले सकते आप। जैसे सपोज एक बार फर्स्ट में आप ले लिए कहीं और ट्रांसफर दूसरे सिटी में, तो उसके बाद फिर आप एक ही बार ट्रांसफर ले सकते हैं, उसके बाद कहीं नहीं ले सकते। मैक्सिमम 2 बार ही ट्रांसफर हो सकते हैं। तो आई होप जो छोटा सा जानकारी था जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया हूँ। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे रिजल्ट कब से आएगा 1 to 5 का, देखिए इसका रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा भी हौच-पौच हो रहा है। अभी यहाँ पे ये ऐसा बोला जा रहा था कि जो 9-10 का रिजल्ट होगा, 11-12 का रिजल्ट होगा, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन एस्टेट ऐसा बोला जा रहा है, एस्टेट 2019 का जो रिजल्ट है उसको फिर से दिया जाए, मतलब फिर से उसमें कुछ रेक्टिफाई किया जाए। तो इसके वजह से भी अब काफ़ी ज़्यादा लटक सकता है ये वैकेंसी, ठीक है। और 1 to 5 का जो 13 अक्टूबर को आने का वही फैसला आने वाला है। आपको डीएलएड के ही छात्र इसमें बनेंगे, फाइनली वही होगा। तो पता नहीं नीतीश कुमार क्यों इतना लेट कर रही है, फाइनल करके दे देना चाहिए। और अगर हम लोग TRE 2.1 का बात करें, ठीक है, जो अभी आने वाला है 69 मतलब लगभग 70,000 वैकेंसी जो आएगा, तो उसमें भी आपको जो है 6 to 8 का वैकेंसी होगा 32,000 के आसपास, ठीक है। और आपको 9 से लेकर 10 तक होगा, उसमें 18,000 के आसपास। फिर उसी तरह से 11-12 में भी 18,000 होगा। टोटल जो है इसका नोटिफिकेशन आपको 1 वीक के अंदर देखने को मिल जाएगा और एग्ज़ाम 2 से लेकर 5 दिसंबर को हो जाएगा। जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, क्योंकि मार्च के बाद आपको पता ही है सारा प्रोसेस जो भी हो सब ठंडे बस्ती में चला जाएगा, फिर से वैकेंसी लटक जाएगा। तो जितना जल्दी हो उतना अच्छा है सभी के लिए। बाकी जो नियोजित शिक्षक के बारे में अब एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप नियोजित शिक्षक बन पाएंगे, मतलब राज्यकर्मी का दर्जा आपको मिलेगा। बिना एग्जाम लिए नीतीश कुमार नहीं देने वाली है, टाल बटाल कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी ऐसा कोई जानकारी होगा तो मैं आपके साथ साझा करूंगा। वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है, ठीक है, और शेयर कीजिए, और अपना जो भी हो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।